हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6, जो कि है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और इस सिलसिले में हमने इसके पूर्व में कार्य और ऊर्जा के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर रखा है। अब पहुंचे हैं कहां पे भाई? तो अब पहुंचे हम शक्ति पे। तो हमें अब डिस्कस करना है कि ये शक्ति होती क्या है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, शक्ति को समझते हैं, क्योंकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटेटिव एज वेल एज स्कूल एग्जामिनेशन। मतलब अगर हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक आईआईटी, जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है भैया जितना कि हमारे स्कूल एग्जामिनेशंस में। तो चलिए शुरू करता हूं मैं इस शक्ति को। शुरुआत में कुछ बातें तो आपको पता ही है कि शक्ति होता क्या है ना? तो शक्ति का मतलब भैया रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की जो दर होती है इसको शक्ति कहते हैं। और सिमिलरली कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं, है ना? याद आया? चलिए, तो शक्ति क्या है भाई? ये है कार्य करने की दर, यानी किसी को मैंने कुछ काम दिया और वो जितना जल्दी खत्म करेगा वो उतना ज्यादा शक्तिशाली है, और जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ऊर्जावान है। चलिए ध्यान में रखेंगे दोनों डेफिनेशंस को। क्या है भाई? तो एकांक समय में कार्य करने की जो क्षमता है इसी को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। मतलब किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में एकांक समय में किया गया कार्य सामर्थ्य के बराबर होता है, मतलब शक्ति के बराबर होता है। यानी शक्ति बराबर क्या हो गया भाई? तो कार्य बटा में समय। शक्ति बराबर क्या हो गया? कार्य बटा में समय। अब चलिए थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, एंड इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कार्य की इकाई क्या होती है भाई? तो कार्य की इकाई होती है भैया जूल, और समय की क्या होती है भैया? तो सेकंड। यानी जूल प्रति सेकंड को ही हम कहते हैं क्या? तो इसी को कहते हैं हम भाई वॉट। क्या कहते हैं? वॉट। सिमिलरली एक बात और आती है, तो भैया एक वॉट किसको कहोगे? तो एक वॉट कहेंगे एक जूल काम अगर एक प्रति सेकंड, है ना? एक जूल प्रति सेकंड की दर से अगर कोई काम कर रहा है, मतलब वो कितना काम कर दिया भाई? तो वो कर दिया एक वॉट। वॉट क्या है भाई? तो ये है हमारा एसआई मात्रक। ठीक है, किसका? शक्ति का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशन फॉर्मूले की, तो सर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, ml2 t-2, और समय कितना है भैया? तो t। तो कितना मिल जाएगा? ml2 t-3। कितना हो गया? ml2 t-3। ये किसके लिए मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगी ये शक्ति के लिए। अब बारी इसकी है कि चलिए इसके बारे में कुछ और इंफो गेट किया जाए। क्या? तो भैया इसकी पावर, मतलब इसकी पावर की यूनिट के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहता हूं यदि किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा किया गया कार्य, है ना, W, तथा इस कार्य को करने में उसके द्वारा लिया गया समय T हो, तो उसकी औसत शक्ति, मतलब उसकी एवरेज पावर कैसे लिखेंगे? एवरेज पावर मतलब W अपॉन में T, या यूं कहूं तो मैं कह सकता हूं डेल W अपॉन में डेल T। किया गया कार्य बटा में लिया गया समय, किया गया कार्य बटा में लिया गया समय। अगर इसी में मैं कहता हूं तात्क्षणिक निकालिए, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस क्या होती है भाई? तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकाली जाएगी? मतलब देखिए तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है भाई? समय बिल्कुल छोटा सा हो, है ना? तात्क्षणिक का मतलब तात्क्षणिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कैसा होता है भाई? तो ये होता है बिल्कुल छोटा सा समय। छोटा सा समय इसका मतलब क्या भाई? कि डेल टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, यानी डेल टी की वैल्यू कैसी हो जाए? जीरो हो जाए इसकी। तो मैं अगर इसमें तात्क्षणिक की बात करता हूं तो P इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा? लिमिट डेल टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, मतलब ये समय अंतराल बिल्कुल छोटा सा हो। तात्क्षणिक का मतलब एक पल के लिए, तो ये क्या लिखूंगा भाई? डेल W अपॉन में डेल टी। इसी चीज को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन, मतलब dW अपॉन dt। यही है तात्क्षणिक। चलिए तात्क्षणिक शक्ति को औसत शक्ति के सीमांत मान के रूप में परिभाषित करते हैं
जबकि समय शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब ये जो मैं यहां पर लिखा हूं लिमिट डेल टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब समय अंतराल कैसा हो, बिल्कुल मिनिमम। ताक्षणिक शक्ति का मतलब किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक समय पे, किसी एक क्षण पे किसी की शक्ति कितनी है, यह कैलकुलेशन कहलाती है ताक्षणिक शक्ति। तो मतलब लिमिट कितना, टाइमिंग कितना, भाई तो टाइमिंग बिल्कुल जीरो रख लो। अब जीरो तो हो नहीं सकता ना कुछ समय होगा, तो इसीलिए कहते हैं शून्य की ओर अग्रसर। शून्य की ओर अग्रसर मतलब क्या, टाइम चाहता हूं कि जीरो रहे, लेकिन जीरो होगा नहीं। बहुत मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये पुराने समय में आपने पढ़ा हुआ है, बट स्टिल मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। लिमिट डेल टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का मतलब होता है समय का न्यूनतम मान, समय का न्यूनतम मान, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। न्यूनतम मान अगर समय की हम बात करते हैं तो उस समय जो भी कार्य कर रहा होगा, जिस दर से कार्य कर रहा होगा, वही है हमारी इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस शक्ति। ठीक, चलिए अब अगर इसी तरीके से हम बढ़ते चले तो भैया उसके कार्य को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, तो एफ डॉट डी आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर। अगर मैं सिमिलरली काम करना शुरू करूं आगे की तरफ, तो मुझे क्या समझ में आता है, मैं उठा करके वर्क डन में रखता हूं, तो डी अपॉन डी टी क्या आता भाई, तो एफ डॉट डी आर, है ना। तो एफ डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी का मतलब क्या है भाई, तो ये है वेग। कैसे पता, तो वेग क्या होता है भाई, तो वेग होता है हमारा विस्थापन परिवर्तन की दर, मतलब विस्थापन बटा में समय। अब यहां पर विस्थापन की जगह पे कौन है, dx, समय कितना, तो dt, तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो ये हो गई मेरी वेलोसिटी v, मतलब dr अपॉन dt भी अल्टीमेटली ताक्षणिक वेग ही है। यानी मैं कह सकता हूं p इक्वल्स टू क्या, fv। ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, v हटाएंगे तो क्या मिलेगा, fv cos थीटा। मतलब इस प्रकार क्या कहा जा सकता है कि ताक्षणिक शक्ति दो सदिशों के, मतलब बल तथा ताक्षणिक वेग के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। क्या है, पावर। ये जो पावर है इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो पावर इज इक्वल्स टू है फोर्स इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट को लेंगे तो एफ वी कॉस थीटा। अब यहां पर से कुछ बातें समझ में आती है कि अगर लगाया गया बल और जो उसमें हो रहा है वेलोसिटी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब फोर्स इधर ही और वेलोसिटी भी इधर ही हो, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यानी इस केस में यहीं पर लिखता हूं, इस केस में पावर कैसा मिलेगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये क्या मिलेगा, एफ वी कॉस थीटा की वैल्यू, मतलब कॉस जीरो पे, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, यानी यहां पर जो पावर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा। और आपने अगर फोर्स लगाया है इधर ही और वेलोसिटी कंसीडरिंग की परपेंडिकुलर हो गई, तो इस समय आपको मिलेगा पी मिनिमम। कारण क्या है, तो एफ वी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है भैया 0, तो पावर कितना मिलेगा, 0। मतलब आपने फोर्स इधर लगाया, वेलोसिटी कहीं और हो रही है, तो उस समय आपका पावर 0 मिलने वाला है। और यही चीज यहां पर समझ में आती है हमको। ठीक है, मतलब इस प्रकार ताक्षणिक शक्ति को दो सदिशों, मतलब दो सदिश राशियों एफ और वी के अदिश गुणनफल के बराबर कह सकते हैं। ये रहो, मतलब पावर को दो तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं, एक पी इक्वल्स टू क्या भाई, तो एफ वी, और एक पावर को कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, वर्क डन अपॉन में टाइम। सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस दोनों को डिफाइन करते समय दो अलग अलग राशियों के पदों में, मतलब दो अलग अलग पदों में हम व्यक्त कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आइए, यदि बल है ना v एक ही दिशा में हो तो 0 डिग्री बनेगा, मतलब मैक्सिमम होगा। हमने ये डायमेंशन फॉर्मूला अभी जस्ट डिस्कस किया कि कार्य ऊर्जा की बात, शक्ति भी अदिश राशि, कार्य भी अदिश, ऊर्जा भी अदिश और शक्ति भी अदिश। मतलब ये WP, वर्क, पावर, एनर्जी, ये पूरा चैप्टर में ये जो तीनों ही टॉपिक है, ये तीनों ही अदिश है। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला जो है ml2t-3 होता है। कार्य समय ग्राफ की ढाल ताक्षणिक शक्ति को व्यक्त करता है। अगर हम कहीं पर बनाते हैं वर्क टाइम ग्राफ, तो इसका जो ढाल होगा, जो इसका स्लोप होगा, वो क्या बताएगा भाई, वो बताएगा हमारे ताक्षणिक शक्ति को, इंस्टेंटेनियस पावर को। अब चलिए इसके यूनिट्स की बात करता हूं, जहां से मैंने शुरू करने की कोशिश की थी। देखिए, शक्ति का मात्रक जो है एसआई पद्धति में कितना है भैया, वॉट। यदि 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य होता है तो शक्ति 1 वॉट होती है। मतलब 1 वॉट का मतलब क्या हो गया, 1 जूल बटा में सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड अगर कहीं पर कार्य हो रही है, यानी ये कितना, ये 1 वॉट है। ठीक है,
इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, व्यवहार में शक्ति का मात्रक वॉट छोटा पड़ता है, मतलब जनरली जो वॉट है ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम जनरली क्या लेते हैं, किलो वॉट। अब किलो क्या होता है भाई, तो 10⁻3, मतलब क्या 1000 वॉट का क्या कहूंगा, 1 किलोवाट। क्या कहूंगा, 1000 वॉट का 1 किलोवाट। तो देखिए, अतः शक्ति को किलोवाट में मापते हैं, इसका संकेत kW होता है। 1 किलोवाट यानी 10⁻3 जूल पर सेकेंड। या फिर इसी को मैं कहता हूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 1 kW इक्वल्स टू 1000 वॉट। ठीक है, जूल पर सेकेंड, सेम चीज है। चलिए भाई, यहां तक क्लियर है बात, तो थोड़ी सी और आगे बढ़ी जाए एंड डिस्कस करते हैं अब जरा शक्ति के और भी मात्रक है ना, और सारे मात्रक है भाई शक्ति के, क्योंकि शक्ति अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रयोग में भी लाई जाती है। इसलिए देखिए, जैसे शक्ति का एक अन्य मात्रक भी प्रयोग किया जाता है जिसे मेगावाट कहते हैं, या बड़े कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। ये मेगावाट कहां पे भाई, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तब हम देखते हैं कि वहां पर क्या चलता है भाई, मेगावाट में चलती है ना। जैसे मान लीजिए सोलार प्लांट लगा है, बहुत बड़ा सा सोलार प्लांट, उसमें कितनी एनर्जी जनरेट की जा रही है भाई, कितनी वहां पे शक्ति जनरेट हो रही है, तो उसके लिए मेगावाट यूज किया जाता है। तो एक मेगा मतलब 10⁶, ठीक है, किलो मतलब 10⁻3, मेगा मतलब 10⁶, ठीक है, तो ये हो गया 10⁶ वोट। ऐसे इंजीनियरिंग में एक अन्य मात्रक प्रयुक्त किया जाता है जिसे अश्व शक्ति कहते हैं, हॉर्स पावर। ये जनरली जितनी मशीनरीज बनती है ना, जितनी भी इंजन्स बनती है बेसिकली, वो सब हॉर्स पावर में चलती है। हॉर्स पावर का मतलब क्या भाई, एचपी है ना, एचपी मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, मतलब ये 1 किलोवाट से कम होता है, और जनरली इंजन्स के केस में यही चलता है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे नहीं बचपन में हमें कहानियां जब सुनाते थे तब कहते थे ना कि भैया एक ऐसी सेना थी या फिर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको है ना 10 हाथियों का बल था। अब 10 हाथियों का बल मतलब क्या कुछ ऐसा होगा क्या, कोई कैलकुलेशन, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं थी, लेकिन हाँ एक आदमी अंदाजा लगा लेता था कि हाँ भाई बहुत शक्तिशाली था। वैसे ही कह रहे हैं क्या कि एक अश्व शक्ति मतलब एक घोड़े के पास में जो शक्ति होती है वो कितनी, 746 वॉट के बराबर। अब अश्व शक्ति क्या था, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आ चुकी थी, अब इसको रिलेट करना था भाई कि एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाए। मतलब क्या, एक फिक्स वैल्यू अगर इसको दे देता हूं तो क्या होगा कि ये स्टैंडर्डाइज हो जाए। तो एक अश्व शक्ति को 746 वॉट कह लिया गया। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि भाई अगर एक घोड़ा होगा तो उसके पास सिर्फ 746 वॉट होगा, भाई ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक, चलिए, तो एक अश्व शक्ति का मतलब 746 वॉट, या फिर एक एचपी मतलब क्या, 746 वॉट। एचपी से इसको डिनोट करते हैं जनरली। सामान्य व्यक्ति की जो शक्ति होती है वो 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति होती है। मतलब आप इसी से कंपेयर कर लीजिए, एक आदमी नॉर्मली जनरली है ना, अलग अलग हो सकते हैं भाई, 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति का होता है ना। मतलब आप सोच सकते हैं कितना छोटा है भाई, है ना। एक घोड़े की शक्ति के कंपैरिजन में एक आदमी कितना कम शक्तिशाली है, इसीलिए तो घोड़ा गाड़ी बनाते हैं, है ना, आदमी गाड़ी नहीं। चलो खैर, बात करते हैं आगे की तरफ। आइए, अगर हम कहते हैं इसी तरीके से किलोवाट घंटे को जरा हम कन्वर्ट करें एक स्टैंडर्ड यूनिट में, तो क्या कहते हैं भाई, किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट तो हमने सुना, किलोवाट आवर क्या कैलकुलेशन है। तो देखिए, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो अल्टीमेटली पावर का ही कैलकुलेशन है, शक्ति का कैलकुलेशन है, एंड जो वो बिल आती है वो इसी फॉर्मेट में आती है, 1 किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट आवर। इसी को कहते हो आप 1 यूनिट। ये जो है ना 1 यूनिट, ये 1 किलोवाट घंटा जो लिखा जा रहा है, इसी को हम कहते हैं 1 यूनिट। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखा है ना कि भाई आता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। वो यूनिट क्या है, यही है 1 किलोवाट घंटा। मतलब क्या, 1 किलोवाट का कोई भी एपैरेटस 1 घंटे के लिए अगर आपने रन किया है तो वो 1 यूनिट बिजली का खपत करता है, सीधी बात। ठीक, मतलब क्या, तो शक्ति के मात्रक किलोवाट के आधार पर ऊर्जा का एक मात्रक किलोवाट घंटा बनाया गया। ये किसका मात्रक है भाई, ये शक्ति का नहीं है, ये किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। ठीक, जो सामान्यतः घरों तथा कारखानों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को मापन में प्रयुक्त किया जाता है। इसको साधारण भाषा में यूनिट कहते हैं। कितना, 1 किलोवाट घंटा, मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट में कितने वोट भाई, तो 10 की पावर 3 वोट। और कितने सेकंड, क्योंकि देखिए आर हमारी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेकंड्स, यानी 3600 सेकंड। क्या मिला मुझे, 10⁻³ जूल पर सेकंड
एंड 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, क्या मिल गया भाई? तो ये देखिए ना 3600, मैं एक बार लिख देता हूं, इंटू ये 3 जीरो इधर भी है, तो मतलब कितना हो गया? 1 2 3, यानी कुल 5 जीरो। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 3 के बाद एक डेसिमल, 6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आपको एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ करके डेसिमल प्लेस करना होता है, मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इतना जूल होता है क्या भाई? एक यूनिट में। ठीक है, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब हम जरा करते हैं एक दो क्वेश्चन, एक दो उदाहरण, और समझते हैं कि जो हमने पढ़ा वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो क्या कह रहे हैं? 60 केजी द्रव्यमान का एक मनुष्य, मतलब मुझे द्रव्यमान दे दिया गया, मास मेरे पास में आ चुका है 60 केजी। ठीक है, एक मनुष्य 10 मीटर ऊंचे मकान के फर्श से सीढ़ी चढ़ता हुआ मकान की छत पर, मतलब क्या कर रहा है भाई? तो ये जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई है, ठीक है, h की वैल्यू दे दी गई 10 मीटर। सीढ़ियां चढ़ रहा है, चढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, है ना, हाइट से, मुझे डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। ठीक, 1 मिनट में छत पर पहुंच जाता है, मतलब जो समय दिया गया है वो कितना दिया गया है भाई? समय दिया गया है 1 मिनट। समय यानी यहां पर t की वैल्यू दी गई है 1 मिनट। अब 1 मिनट अगर आपको दिया गया है तो देखिए ना 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो ये हो जाएगा 60 सेकंड, क्योंकि मिनट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। कह रहे मनुष्य की शक्ति याद कीजिए, तो भैया शक्ति कितना होगा इसका? शक्ति बराबर हमने क्या पढ़ा? कार्य करने की दर, मतलब हो गया ये कार्य बटा में समय। आप बोलोगे कार्य कैसा भाई? तो मैं कहता हूं कार्य इस पे जो होगा mgh, ये व्यक्ति अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें कितना कार्य होगा? इसके पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। और अपन में समय, समय कितना? 60। m कितना भैया? 60 किलो। g कितना? तो g की वैल्यू मान लीजिए, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम ऐसे ही मान ले रहे 10, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आपको पता है, मैं 10 ले लेता हूं। 10 इंटू h, h कितना भाई? तो h भी 10 दिया हुआ है, 10 मीटर 10 मीटर, और 60 सेकेंड इन्होंने समय लिया था। 60 से 60 कट गया, मतलब कितना? पावर जो निकली वो निकल गई 100 वॉट। कितने की पावर निकल गई? 100 वॉट। ठीक है, यानी इस व्यक्ति की शक्ति कितनी है भाई? तो 100 वॉट की शक्ति है। ये व्यक्ति कितना शक्तिशाली है? 100 वॉट शक्तिशाली। ठीक, चलिए खत्म करते हैं इसको, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार, है ना, क्या क्या? तो देखिए एक कार है, ठीक, ये भैया एक कार, ये क्या हो रही है? क्षैतिज सड़क पे चल रही है। ठीक है, क्या है इसकी रफ्तार? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसकी वेलोसिटी दे दी गई 72 किलोमीटर पर आवर। क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार 180 न्यूटन बल का, मतलब F जो गिवन है वो गिवन है मुझे 180 न्यूटन, सामना कर रही है। इंजन की शक्ति निकालिए, मतलब मुझे निकालना है क्या? इसका पावर। ठीक है, तो भाई यहां पे 72 किलोमीटर पर आवर, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मतलब इसकी जो, देखिए ये कार की एक और पहिया लगा देता हूं मैं, है ना, ये पुराना वाला एक पहिया हटा देते हैं ना। चलिए, ये क्षैतिज सड़क पे जा रही है, ये रहा इंजन। इंजन द्वारा जो जो शक्ति लगाई जा रही है, जो पावर जनरेट की जा रही है, वो कैलकुलेट करने के लिए मुझसे कहा जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? तो 5/18 से करना होता है इसको मल्टीप्लाई। आप बोलोगे 5/18 क्या लिख रहे हैं? तो भैया 5/18 आपको बहुत बार मैं इसको सिखा चुका, बट स्टिल मैं फिर भी सिखाऊंगा। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1000, और आर से अगर सेकंड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो 3600। इसको 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 काटिए, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में और ये 18 बार में। अब तो ठीक है, 18 से इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा? तो 18 चौक 72, मतलब कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में जा रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड यूनिट में जा रहा हूं। और मुझे अभी जस्ट सिखाया मैंने कि शक्ति जो होती है ये क्या होती है भैया? तो ये क्षैतिज सड़क पे चल रहा है ना, तो इसका मतलब है ये क्या? तो ये है बल इनटू वेग, मतलब मैं पावर की बात करूं तो ये है F
डॉट वी। अब जब हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है तो मुझे एफ वी कॉस 0 डिग्री ही मिलेगा, है ना, एफ वी कॉस 0 डिग्री, अर्थात मुझे कितना मिल गया भैया, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, अर्थात P इक्वल्स टू मिल गया मुझे एफ वी। अब एफ और वी की वैल्यू आपके सामने गिवन है क्या, यस, वी 20, एफ 180 इंटू 20, 18 दूनी 3600, ठीक है, 3600 क्या भाई, तो 3600 वॉट। अब 3600 को किलो वॉट में चेंज कर देते हैं, मतलब क्या, तो इसको है ना 1000 से डिवाइड कर देते हैं, यानी P इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा भाई 3.6, 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3.6 किलो वॉट, यानी कितना इंजन शक्ति जनरेट कर रहा है भाई, तो 3.6 किलो वॉट जनरेट कर रहा है। ठीक है, आसान लगा भाई, ठीक। तो जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा था, इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए ताकि हमें यह भी समझ में आ जाए कि भाई जो हमने पढ़ा है वह अप्लाई कैसे होगा। मतलब मुझे शक्ति निकालने के दो तरीके मैंने जो आपको सिखाया, एक वर्क डन अपॉन टाइम, वो पिछला क्वेश्चन, और एक हमने बात करी क्या, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन के जरिए हमने ये दोनों ही बातें सीख ली। चलिए, तो यहां पर करते हैं भैया क्या, तो इस सेशन को करते हैं यहीं पर फिनिश, एंड जो टारगेट हमने सेट किया था वो हम कवर अप कर चुके हैं। तो भाई इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, तो ये लाते हैं आपके लिए सीबीएसई हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। मतलब अगर आपकी बुक्स एनसीईआरटी है और आप कहीं भी किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, आपकी बुक्स अगर एनसीईआरटी है तो आप ये पूरा कोर्स कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा प्रोवाइड करा जाती है। साथ ही साथ यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाती है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके पूरे कोर्स कंटेंट, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स एंड बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। Along with this, अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड या सीयूईटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी कोर्स कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा प्रोवाइड करा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश, मतलब अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भी आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स तब भी आपके लिए खड़े हैं पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के। अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत और इंप्रोवाइजेशन, आप चाहते हैं अपने नॉलेज को बूस्ट करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप बुक्स एंड ई बुक्स परचेस कर सकते हैं। तो भाई जिस तरीके से आप हमारे साथ हमारे YouTube पे जुड़े हैं, इसी तरीके से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। एंड हमारी कोई नई इंफॉर्मेशन जो आती है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव आप फटाफट हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।